हरे कृष्णा। तो चलिए आज मैं आप सभी को बताती हूँ कि इस बार जो एकादशी हो रही है, भीमसेनी एकादशी, जिसको निर्जला एकादशी व्रत भी बोला जाता है, वो इस्कॉन मंदिर में कब है, इस्कॉन के लोग कब रहने वाले हैं। इस्कॉन के अकॉर्डिंग जो निर्जला एकादशी व्रत का पारण होगा और महाद्वादशी योग होगा, जो कि इस बार हो रही है व्यंजुली महाद्वादशी योग, तो वो महाद्वादशी योग कब है और इसके अकॉर्डिंग हमें कौन सी दिन एकादशी व्रत रहना है। तो चलिए जान लेते हैं इसके बारे में सारी जानकारी। तो इस्कॉन पांडव निर्जला एकादशी व्रत दिन शनिवार 7 जून को 2025 को मनाया जाएगा। और वो क्यों मनाया जाएगा, इसका रीजन भी मैं आप सभी को आगे बताऊंगी। और जो 8 जून को पारण व्रत तोड़ने का समय जो होता है, व्रत पारण करने का समय, वो रहेगा 5:23 से 7:17 तक, ये समय रहने वाला है। और जो इस्कॉन मंदिर के अकॉर्डिंग नहीं रहते हैं व्रत, और जो निर्जला एकादशी व्रत इस्कॉन मंदिर के अकॉर्डिंग नहीं रहते हैं, उनके लिए जो एकादशी व्रत रहने वाला है वो भी मैं आप सभी को उसकी टाइमिंग और डेट बता देती हूँ। उसका टाइमिंग है, जो एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 6 जून को, जो इस्कॉन से रिलेटेड नहीं है उनके लिए है ये 6 जून 2025 को 2:15 से, और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 7 जून 2025 को 4:47 तक। क्योंकि इस बार जो 2 एकादशी व्रत हो रहे हैं, वो 2 एकादशी व्रतों में एक का दिन है 7 जून और एक का दिन है 6 जून। तो मैं आप सभी से कहूँगी कि 7 जून को ही ज़्यादा से ज़्यादा रहें, क्योंकि 7 जून को जो महाद्वादशी योग बन रहा है, व्यंजुली महाद्वादशी योग, ये 8 एकादशी ही ऐसी होती हैं जिसमें एक ये है निर्जला एकादशी व्रत को जो 7 जून को बन रहा है। तो मैं आप सभी से कहूँगी कि इस दिन को ही अवश्य करें, जो इस्कॉन से रिलेटेड हैं, और जो इस्कॉन से रिलेटेड नहीं हैं वो भी ज़्यादातर 7 जून को ही व्रत रहें एकादशी का, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मैं इससे रिलेटेड आप सभी को बता देती हूँ कि ये महाद्वादशी योग में जो एकादशी करते हैं वो क्यों करते हैं, क्या रीजन है इसे महाद्वादशी का, और क्या पुण्य मिलता है इस महाद्वादशी व्रत रखने का। तो इस्कॉन एकादशी नियम जो होते हैं वैष्णव एकादशी नियमों के लगभग समान होते हैं, परंतु इस्कॉन के सभी देवालय एकादशी दिनों और पारण यानी कि व्रत तोड़ने का समय जो उनकी गणना की जाती है गौराब्द कैलेंडर के आधार पर की जाती है। और गौराब्द कैलेंडर का निर्माण GCAL सॉफ्टवेयर से ही किया जाता है, और इस्कॉन से के ज़्यादातर मंदिर इसी सॉफ्टवेयर का अनुसरण करते हैं। और यह जानना आपके लिए महत्वपूर्ण होगा कि इस्कॉन के नियमों में महाद्वादशी के व्रत को एकादशी के व्रत से ज़्यादा महत्व दिया जाता है। और जब भी एकादशी और महाद्वादशी का व्रत एक साथ होता है, जैसे कि आज और इस बार जो हो रहा है एकादशी का उपवास, और अगले दिन महाद्वादशी का उपवास जो किया जाता है, तो इस्कॉन मंदिर एकादशी के दिन उपवास न करके महाद्वादशी के दिन उपवास करते हैं। और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो महाद्वादशी के दिन उपवास के महत्व के कारण ही शुद्ध एकादशी का उपवास भी छोड़ दिया जाता है और महाद्वादशी को व्रत रखा जाता है, यानी कि उपवास रखा जाता है। जो ये सारे एकादशी जो महाद्वादशी को होती हैं, वो उसकी कुल गिनतियाँ कितनी हैं, कुल टोटल क्या कितनी है, तो इस तरह की कुल 8 महाद्वादशी आती हैं। जो इस्कॉन मंदिर में जो अत्यधिक जो महत्वपूर्ण है, इनको तो 8 महाद्वादशी को तो एकादशी के रूप में अवश्य ही व्रत रखना चाहिए। तो वो कौन कौन सी 8 महाद्वादशी हैं ये भी जान लेते हैं इस वीडियो में। तो नंबर 1 है जो महाद्वादशी हमें रखनी चाहिए, उन्मीलिनी महाद्वादशी जो नंबर 1 की है। और नंबर 2 है व्यंजुली महाद्वादशी जो इस बार हो रही है निर्जला एकादशी व्रत पर जो हो रही है व्यंजुली महाद्वादशी। और नंबर 3 है त्रिस्पर्शा महाद्वादशी। और नंबर 4 पर है पक्षवर्धिनी महाद्वादशी। नंबर 5 एकादशी जो महाद्वादशी है वो है जयंती महाद्वादशी। और नंबर 6 पर महाद्वादशी है पापनाशनी महाद्वादशी। और नंबर 7 नंबर पर है जया महाद्वादशी। और नंबर 8 पर है विजया महाद्वादशी। ये 8 महाद्वादशी हैं जिनको आप सभी को अवश्य एकादशी के रूप में महाद्वादशी को व्रत यानी कि उपवास अवश्य से अवश्य रखना चाहिए। हालांकि इस्कॉन के पारण समय निर्धारित करने के लिए जो नियम धर्म सिंधु में दिए गए नियमों के समान नहीं हैं, परंतु वे एक दूसरे के विपरीत भी नहीं हैं। इस्कॉन कैलेंडर भी पारण समय की गणना करने के लिए हर वासर पर विचार करते हैं।
और एकादशी व्रत के जो समाप्त करने को जो पारण कहा जाता है, और एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। और एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना अति आवश्यक होता है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। और द्वादशी तिथि के भीतर पारण न करना पाप करने के समान होता है। और एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान भी नहीं करना चाहिए। जो श्रद्धालु व्रत कर रहे हैं उन्हें व्रत तोड़ने से पहले हरिवासर समाप्त होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। और हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि है। और व्रत तोड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रातःकाल का होता है। अधिकांश इस्कॉन एकादशी व्रत को पारण करने का जो समय होता है वो प्रातःकाल का ही होता है। तो ये रही पूरी जो मैंने आप सभी को पहले तो आज महाद्वादशी भी बताई है, और महाद्वादशी को हमें व्रत क्यों करना चाहिए और व्रत का पारण हमें कब करना चाहिए, इससे रिलेटेड मैंने आप सभी को सारी जानकारी दे दी है इस वीडियो में। और जो इस्कॉन मंदिर में जो एकादशी होती हैं वो कब होती हैं और क्यों इस दिन की जाती हैं, ये सारी जानकारी आप सभी को अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमेशा जपो हमेशा सुनो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, हरि बोल।